हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सी ए उज्ज्वल सागर। और सर आज हम समझने वाले हैं कि जब भी हम सी ए इंटर या फिर सी ए फाइनल लेवल के ऊपर इनकम टैक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है सर, टी डी एस और टी सी एस। तो बहुत सारे बच्चों को इन टी डी एस और टी सी एस का मीनिंग क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये नहीं पता होता। तो इसलिए हम आज की वीडियो में इसके बेसिक कोई और इसके मीनिंग कोई अच्छी तरह समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करके चलेंगे टी डी एस की। टी डी एस की फुल फॉर्म क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज फॉर टी डी एस। अब सर टी डी एस का कॉन्सेप्ट सिंपली ये चीज़ कहता है, आप समझो, देखो जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो वहाँ पे दो लोग होते हैं, एक होता है सेलर और एक होता है बायर। सेलर मतलब जो गुड्स या जो सर्विस है बेच रहा होता है, और बायर मतलब जो उनको खरीद रहा होता है। तो सेलर क्या देता है? गुड्स और सर्विस देता है, और उसके एक्सचेंज में बायर उसे पैसा देता है, कंसिडरेशन देता है। ये सिंपली कोई भी ट्रांजैक्शन हो, ये फ्लो होता है ट्रांजैक्शन का। अब टी डी एस के अंदर गवर्नमेंट सिंपली क्या कहती है? गवर्नमेंट सिंपली ये चीज़ कहती है कि बायर बायर किसको कहती है? बायर को। बायर कौन? जो गुड्स खरीद रहा है और पैसा दे रहा है। कि बायर, जब तू सेलर को पैसा पे करेगा, तो तू पूरा पैसा पे मत करियो। मतलब जो फुल वैल्यू ऑफ गुड्स है उसका पूरा पैसा पे मत करियो, उसका एक छोटा सा पोर्शन काट लियो जिसे हम कहते हैं टी डी एस, और वो हमें जमा कर दियो। अब सर, अब यहाँ पर आया डाउट, सर इससे तो सेलर को नुकसान हो गया। क्या नुकसान हो गया? सर सेलर ने गुड्स और सर्विस बेचे, मानो बेचे 100 रुपये के, और फॉर एग्जांपल मानो 100 में से 5 रुपये काट के इसे 95 ही मिले, और इसके 5 रुपये तो गवर्नमेंट के पास चले गए। तो सेलर तो कह रहा है मुझे तो नुकसान हो गया 5 रुपये का। गुड्स और सर्विस कितने के दिए? 100 के। पैसे कितने मिले? 95 के। तो गवर्नमेंट कहती है नहीं, तुझे नुकसान नहीं हुआ। अब सेलर तू आगे चल के जब अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करेगा, जब तू अपनी आगे चल के ईयर एंड के बाद तो अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करेगा, तब मैं तेरा टी डी एस काटा है, इसको मैं तेरी जो फाइनल टैक्स पेबल है उसमें से एडजस्ट कर दूंगी, उसमें से माइनस कर दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर तेरा टैक्स पेबल आ रहा है 100 रुपीज़, तो मैं 100 - 5 तो उससे तब सिर्फ 95 ही लूँगी। ऐसे करके सर टी डी एस का कॉन्सेप्ट काम करके चलता है। अब यहाँ पे सर एक क्वेश्चन उठा, जब हमें 5 रुपये लेके उसे वापसी कर ही देने थे तो गवर्नमेंट ने लिए क्यों? गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव यहाँ से टैक्स लेना नहीं है, सिर्फ ट्रांजैक्शन को ट्रेस करना है। सर इससे क्या हुआ, अगर मानो ये बायर टी डी एस काट के गवर्नमेंट को जमा नहीं कराता तो शायद गवर्नमेंट को ऐसी कुछ ट्रांजैक्शन हुई है और सेलर ने इससे कुछ इनकम कमाई है, ऐसा पता ही नहीं चल पाता। बट क्योंकि अब गवर्नमेंट को इस ट्रांजैक्शन का पता चल गया है, तो अब सेलर चाह के भी इस ट्रांजैक्शन को छुपा नहीं सकता, और इसके ऊपर अगर उसने कुछ इनकम कमाई है तो उसको गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा। तो ये तो सर पूरे टी डी एस का कॉन्सेप्ट, आई होप आपको बेसिक समझ में आया होगा। सर ये तो बात हो गई टी डी एस की। अब सर टी सी एस क्या है? पहली बात तो टी सी एस की फुल फॉर्म क्या है? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अब सर इसमें क्या होता है? सर देखो, टी डी एस के अंदर मैंने ऑब्लिगेशन डाली बायर की कि तू पैसा काट के पे कर, और कुछ गवर्नमेंट ने कहा कि तू मुझे पे कर। पर टी सी एस में उल्टा हो जाएगा। टी सी एस में क्या होगा, जो सेलर है उसके ऊपर ऑब्लिगेशन होगी। सर क्या, यहाँ पे टी सी एस के कॉन्सेप्ट के अंदर गवर्नमेंट सेलर को कहेगी कि जब तू बायर से गुड्स और सर्विस के पैसे लेता है तो वो तो लियो, साथ में कुछ एडिशनल पैसा भी ले लियो, और वो एडिशनल पैसा मुझे जमा करा दियो। और सेम एज जब बायर अपनी इनकम की जो आई टी आर फाइल करेगा तब मैं उससे एडजस्ट कर दूंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जांपल मान के चलो बायर ने गुड्स और सर्विस कितने के लिए? 100 रुपीज़ के। अब सेलर उससे 100 रुपीज़ तो लेगा, और साथ में टी सी एस के फॉर एग्जांपल 2 रुपये भी ले लेगा। तो सेलर उससे लेगा 102 रुपये, और 102 में से ये 2 रुपये गवर्नमेंट के पास जमा करा देगा। और फिर आगे चल के जब बायर अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करेगा तो ये 2 रुपये का क्रेडिट उसे मिल जाएगा, तब उसके फाइनल टैक्स पेबल में से ये चीज़ एडजस्ट हो जाएगी। तो ऐसे करके गवर्नमेंट ने ये वाली ट्रांजैक्शन भी ट्रेस करी। समझे? तो दोनों बिल्कुल सेम है, बस टी डी एस में ऑब्लिगेशन आती है बायर के ऊपर कि बायर टी डी एस काट के पेमेंट करेगा, और टी सी एस के अंदर ऑब्लिगेशन आती है सेलर के ऊपर कि सेलर कुछ एडिशनल पैसा लेगा और फिर गवर्नमेंट को जमा कराएगा। दोनों में गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव कोई टैक्स लेना नहीं है, बल्कि उस ट्रांजैक्शन को ट्रेस करना है। तो आई होप आज की वीडियो के बाद आपको टी डी एस और टी सी एस का पूरा बेसिक मीनिंग तो समझ में आ गया होगा।